राइट गाइस, तो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि मुकेश की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मुकेश जो है, राइट, वो भी साहिब आलम की तरह गरीब है, यंग है, उसका भी शोषण हुआ है। राइट गाइस, बट एक डिसिमिलैरिटी है, एक डिफरेंस था दोनों में कि क्या साहिब आलम खुद का काम करता था और लास्ट में क्या करने लग जाता है, जॉब, जबकि ये जो है ये किसी के अंडर काम करते हैं और ये खुद का कुछ काम करना चाहता है। ही वांट टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब जो अनीस जंग है, अनीस जंग का सामना होता है मुकेश से। राइट गाइस, किससे सामना होता है, मुकेश से। और वो बात करती है मुकेश से, तो मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं गाड़ी चलाना भी सीखूंगा जो मेरे इसी फिरोजाबाद की सड़कों पर दौड़ेंगी। पर उसका जो सपना है, उसकी सिचुएशन को देखते हुए लगता नहीं है कि वो पूरा होगा। इट लूम्स लाइक अ मिराज, वो एक भ्रम जैसा दिखाई देता है। समझ सकते हैं ना गाइस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो उसका सपना कभी पूरा भी हो पाएगा। ठीक है, और जिस फिरोजाबाद की हम बात कर रहे हैं ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और ये फिरोजाबाद फेमस है अपनी चूड़ियों के लिए, साथ ही साथ इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि देश के अंदर जितना भी कांच का काम होता है उसका एक केंद्र है ये। यहाँ पे हर दूसरा परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ियों बनाने के काम में लगा हुआ है, चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है, और मुकेश की फैमिली उन्हीं में से एक है गाइस। समझ आया आप लोगों को? अब हम चलते हैं इनकी सिचुएशन की तरफ। जैसे हमने देखा, ठीक है, पिछली बार क्या था, 10,000 से ज्यादा लोग जो है लीगली सीमापुरी में रह रहे थे। यहाँ पे क्या है, 20,000 से ज्यादा बच्चे इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस में काम कर रहे हैं। फर्नेस का मतलब है भट्टी। 20,000 से ज्यादा बच्चे इलीगली, ऑब्वियसली बात है बच्चों से तो काम करा नहीं सकते, तो बच्चे इलीगली इन कांच की भट्टियों में काम कर रहे हैं, वेरी हाई टेम्परेचर। ये लोग जो है डिंगी सेल्स का मतलब छोटे छोटे से कैबिन्स हैं, छोटी छोटी सी जगह है, वहां पर बैठ करके काम कर रहे हैं, जहां पे ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन है ना ही प्रॉपर लाइट है। ये लोग, इनकी जो रहने की जगह है, दे आर स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां हैं जो कूड़े के ढेर से बंद पड़ी हुई हैं। ठीक है ना, और घर जो है उनके झोपड़ी समान है, ऐसा लग रहा है जैसे गिरने को हो रहे हैं। ठीक है, दे आर होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स। दरवाजे जो हैं वो कैसे हैं, शेकी, शेकी मतलब हिल रहे हैं, सही से सेट नहीं है, कोई विंडो नहीं है, और इस छोटी सी जगह पे इंसान और जानवर जो है मिल करके रह रहे हैं। इस सिचुएशंस में ये लोग रह रहे हैं। कहां पे, फिरोजाबाद की बात हो रही है। उसके बाद जो अनीस जंग है वो विजिट करती है कहां पे, मुकेश के घर पे। वहां पे उसकी नजर पड़ती है एट अ फ्रेल यंग विमेन। फ्रेल का मतलब क्या, कमजोर, यंग का मतलब कम उम्र की, ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। ठीक है ना, विमेन, वो कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है, एंड द बहू ऑफ द फैमिली। मुकेश की भाभी और परिवार के लिए क्या है, वो बहू ऑफ द फैमिली। अब वो कर क्या रही है, शी इज कुकिंग मील, वो जो है खाना पका रही है शाम का, फायरवुड स्टोव यानी कि चूल्हे पे, चूल्हे पे वो शाम का खाना पका रही है। जैसे कि कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रीति रिवाज कहता है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने चेहरे पर घूंघट कर रखा है, शी वील्स हर फेस। जबकि जो घर का मालिक है यानी कि फादर ऑफ मुकेश, ठीक है, वो कौन है, इज अ पुअर बेंगल मेकर, गरीब चूड़ी बनाने वाला है, हु नोज नथिंग, जिसको कुछ नहीं आता एक्सेप्ट द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ी बनाने की कला के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता। ही हैज फेल्ड, वो जो है वो अपने घर को रेनोवेट करने में, मतलब इसको रिपेयर कराने में, रंग रोगन कराने में फेल रहा है। साथ ही साथ वो अपने दो बेटों को स्कूल भेजने में भी फेल रहा है। दो बेटे कौन है, मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई। कौन कौन है गाइस, मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई। ठीक है, he is elder brother, whereas this is मुकेश। ठीक है गाइस, तो इन दोनों को ये स्कूल भेजने में भी असमर्थ रहा है, बट इसके बावजूद भी, ठीक है ना, उनके जो फादर हैं उन्होंने उन दोनों को एक काम सिखाया है जो वो जानते हैं, और वो क्या है, चूड़ी बनाना।
फाइन गाइस, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ मुकेश फैमिली। फिर जो बैंगल मेकर है उसकी सॉरी अनीस जंग जो है उसकी बात होती है मुकेश की ग्रैंड मदर। कौन है? शी इज मुकेश ग्रैंड मदर। तो मुकेश की ग्रैंड मदर उसको बताती हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को यानी कि मुकेश के ग्रैंडफादर को, मुकेश के दादा को अंधा होते हुए देखा है, ब्लाइंड होते हुए देखा है। किस चीज से? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास। कि जब कांच को, ठीक है, जब पॉलिश किया जाता है तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं कांच के वो उड़ते हैं और वो क्या हो जाते हैं? आंख में चले जाते हैं। आंख में क्या है? बाहर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर जो ग्लास के बारीक कण अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो इट विल डेफिनेटली डैमेज द कॉर्निया। ठीक है, तो उसने क्या देखा है? अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास। बट उसके बावजूद भी दे कैन नॉट गिव अप। ये लोग इस काम को छोड़ नहीं सकते बिकॉज दे थिंक दिस इज गॉड गिवन लीनिएज। ये जो है ये उनको भगवान के द्वारा दिया गया काम है, राइट? और उनका मानना है दे आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। उनका जन्म हुआ है चूड़ी बनाने वालों की जाति में, ठीक है ना? एंड हैव नॉट सीन नथिंग बट बैंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स। और उन्होंने जीवन भर क्या देखा है? कुछ नहीं देखा सिवाय अलग अलग रंग के चूड़ियों के। और वो कहती हैं, दादी कहती हैं कि ये उनका भाग्य है, ये उनकी डेस्टिनी है। और ज्यादातर चूड़ी बनाने वाले अपनी आंखें खो बैठते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट। यानी कि एक अच्छी 25-30 तक की लगभग मान लीजिए जब वो एडल्ट होते हैं, समझदार होते हैं, तब तक वो अपनी आंखें खो बैठते हैं। समझ आई गाइस? तो ये उसकी फैमिली का डिस्क्रिप्शन था, फैमिली में किससे क्या बात हुई एंड ऑल। फिर अनीस जंग की नजर पड़ती है किसकी तरफ? सविता की तरफ। अनीस जंग की नजर पड़ती है किसकी तरफ गाइस? सविता की तरफ। सविता कौन है? इज ए यंग गर्ल। हालांकि इसका मुकेश की फैमिली से कोई लेना देना नहीं, पड़ोस में ही है। तो उसकी नजर पड़ती है सविता की तरफ। वो एक एल्डरली विमेन, मतलब एक ज्यादा उम्र की महिला के बराबर में बैठी हुई है एंड शी इज सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, यानी कि कांच के जो पीसेस हैं उनको जोड़ रही है, चूड़ियां बना रही है। बात समझ आई? हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। जैसे मशीन काम करती है उसी तरह से जल्दी जल्दी वो चूड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। पर उसको ये नहीं पता, शी डजंट नो, उसको ये नहीं पता दैट द बैंगल शी हेल्प्स इन मेकिंग, जिन चूड़ियों को बनाने में वो उसकी मदद कर रही है, सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन सुहाग। वो एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी है। और जो महिला उसके बराबर में बैठी है, द एल्डरली विमेन, शी इज सिटिंग बिसाइड हर, जो उसके बराबर में बैठी हुई है, ठीक है, हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपने जीवन काल में एक वक्त का हर पेट खाना कभी इंजॉय नहीं किया। ये उनकी सिचुएशन है। और इसके जो हस्बैंड हैं वो एक ओल्ड मैन है, उनको भी कुछ नहीं आता सिवाय चूड़ी बनाने की। अब इस सिचुएशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में सालों से फिरोजाबाद के अंदर बहुत कम चेंजेस आए हैं। वहां पर फिरोजाबाद में दो दुनिया बन चुकी है। देयर आर टू वर्ल्ड्स, दो दुनिया बन चुकी हैं। एक दुनिया है गरीब चूड़ी बनाने वालों की, बैंगल मेकर्स कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। गरीब चूड़ी बनाने वाले, ठीक है ना, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। और दूसरी दुनिया है विशियस सर्कल। विशियस का मतलब होता है भूल भुलैया, समझ लीजिए एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा चक्कर जिससे बाहर नहीं निकल सकते। समझ लो? तो विशियस सर्कल किसका है? मनी लेंडर्स, ऐसा उधार देने वाले। मिडिल मैन यानी कि बिचौलिए, पुलिसमैन, ठीक है ना, जो अथॉरिटीज हैं या पुलिस वाले हैं वो सब लोग। तो दूसरी दुनिया किसकी है? इन लोगों की। ये लोग जो है इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनका शोषण करते हैं एंड टॉर्मेंट देम, और इनको कष्ट पहुंचाते हैं। कष्ट कैसा? फिजिकल एंड मेंटल। दे एक्सप्लॉइट देम एंड टॉर्मेंट देम, राइट गाइस? और ये जो है ये सिलसिला अभी से नहीं है, ये इन लोगों के फादर और ग्रैंड फादर्स के टाइम से चला आ रहा है। सालों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत, माइंड नंबिंग टॉयल। माइंड का मतलब दिमाग, नंब का मतलब सुन्न कर देना, टॉयल का मतलब हार्ड वर्क।
सालों से ये जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो मेहनत है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि आपको सुबह 7 बजे उठना है और रात को 10 बजे तक लगातार काम करना है, तो व्हाट विल हैपन? क्या आपके दिमाग में या आपके शरीर में इतनी शक्ति बचेगी कि आप कुछ सोच पाए? शाम को क्या होगा? आराम नजर आएगा, अभी किसी तरह से बस सो जाए। होगा कि नहीं होगा? तो बस उसी तरह की इनकी भी सिचुएशन है। सालों से जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो मेहनत करते आए हैं, इसकी वजह से ये लोग कुछ नया इनिशिएटिव, यानी कि जो यंग जनरेशन है, कुछ नया करने की या कुछ सपने, ड्रीम जो है उनको पूरा करने के लिए कुछ सोच ही नहीं पाते। ठीक है ना? वो कभी मिल करके भी कुछ नया काम करने के बारे में सोच नहीं पाते। दे कैन नॉट ड्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कोऑपरेटिव। उनको डर है कि पुलिस जो है, अगर वो कुछ नया काम करेंगे तो पुलिस जो उनको हौला यानी कि हड़का के भगा देगी, या फिर उनको पीटेगी या घसीट करके जेल में डाल देगी, जैसे कि उन्होंने कोई इलीगल काम किया है। और उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है। बट इन सभी सिचुएशंस के बावजूद भी मुकेश की आंखें अभी भी आशा से भरी हुई हैं। ही स्टिल wants to be a motor mechanic. वो अभी भी क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो नरेटर जो है अनीस जंग उससे ऐसी पूछती है कि क्या तुमने कभी हवाई जहाज उड़ाने के बारे में सोचा है? वो कहता है नहीं, मैं अपने इन गाड़ियों के सपने से संतुष्ट हूं जो मेरी इस फिरोजाबाद की सड़कों पर दौड़ेगी। राइट गाइस, तो इसी नोट के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसके जो मैंने आपको लाइनअप बताया है, जो मैंने स्टोरी समझाई है, इसकी शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ आपके पास अवेलेबल हैं, आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल है। नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। राइट गाइस, तो विद दिस नोट आई एम एंडिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय।